कौन बनेगा सैकड़ापति? अनुराधा भारती जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। कहते हैं गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि वो गुरु ही होता है जो आपको संसार में आने के बाद आपको इस दुनिया में रहने की, यहाँ अच्छी बुरी चीज़ों की शिक्षा देता है। और ऐसा ही एक अनोखा टीचर है जो कि यूपी के महाराजगंज के हैं, जिन्होंने बच्चों को सामान्य ज्ञान को बढ़ाने को लेकर इस तरीके से शिक्षित किया। उनका जो अलग अंदाज, निराला अंदाज देखने को मिला, वो आपको दिखाते हैं। देखिए रिपोर्ट। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक ज्ञानदार, जानदार और शानदार अपना शो कौन बनेगा सैकड़ापति। और इसमें हमारी पहली कैंडिडेट है अनुराधा। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? अनुराधा भारती। उनको मौका दिया जाएगा और सीट पर बैठने का। कौन बनेगा सैकड़ापति? अनुराधा भारती जी के साथ। तस्वीरों में छात्रों के साथ दिख रहा ये शख्स केबीसी के अमिताभ बच्चन सा लग रहा है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि टीचर जावेद अली हैं, जो यूपी के महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहतार के टीचर हैं। आपके ब्लॉक का क्या नाम है? आपके ब्लॉक का क्या नाम है? निचलौल, ए निचलौल, बी फरेंदा, सी नौतनवा, डी सिसवा। ए निचलौल। ए निचलौल लॉक कर दें। कंप्यूटर महोदय, ए को ताला लगाया जाए। सही जवाब, तालियां। जहां इस टीचर ने बच्चों को सामान्य ज्ञान की जानकारी देने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक नया तरीका चुना है, जो यहाँ बच्चों के बनाए गए प्रतीकात्मक कंप्यूटर से कौन बनेगा सैकड़ापति आयोजित कर रहे हैं। उन्हें सामान्य ज्ञान की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही नगद पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उनके इस अनोखे काम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। छात्रों को भी गुरुजी का ये पढ़ाने का नया तरीका काफी पसंद आ रहा है। क्या बात है, क्या बात। अनुराधा भारती कितना बेहतर तरीके से खेल रही है, देखिए। तो आप 10 रुपए पहला पढ़ाओ, 10 रुपए, 10 रुपये आप लेके आप जाएंगी ही जाएंगी। मैं जूनियर में पढ़ती हूँ, क्लास 6 में। मेरे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो एक्टिंग कर कर पढ़ाते हैं। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है हम लोग को। हंस कर पढ़ाते हैं, डांस कर कर पढ़ाते हैं। इतनी अच्छी पढ़ाते हैं कि हम अभी आज तक ले ऐसा सर से नहीं पढ़े हैं। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत का राष्ट्रीय फल है ए आम, बी अंगूर, सी इमली, डी संतरा। ये आम कंफर्म है? आप कहीं पढ़िए इसको? पढ़ा है आपने? वेरी गुड। तो कंप्यूटर महोदय, अनुराधा भारती जी ने आम यानी ए को लॉक करने के लिए कहा है। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सही जवाब। जावेद अली कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के साथ बैठकर एक छात्रा से सामान्य ज्ञान के कठिन सवालों को पूछ रहे हैं, जिस पर छात्रा जवाब भी दे रही है, और जिसका वीडियो वायरल होने के बाद इन गुरुजी की काफी चर्चा हो रही है। टीचर जावेद आलम ने कहा कि बच्चों को कक्षा में पढ़ाई के बाद स्कूली कामकाज का बोझ रहता है, इसीलिए समय समय पर बच्चों को बिना किताब कॉपी के पढ़ाया जाता है। उनका कहना है कि कौन बनेगा सैकड़ापति के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, तो वहीं बच्चे भी टीचर जी के पढ़ाने के इस नए तरीके से काफी खुश हैं। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अनुराधा भारती अपनी पहली लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं और उसको चुना है इन्होंने ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल में कोई इनकी मदद करना चाहता है? तो हमारे साथ खुद जावेद आलम जुड़ गए हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और जिस तरीके से आपका ये अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है, इसको हर कोई अब
बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि आपको आइडिया ये कौन बनेगा करोड़पति से मिला, अब बच्चों का कितना ज़्यादा समर्थन इसमें देखने को मिल रहा है आपको? पहले इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये आइडियाज़ ऐसे आते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं और मैं उन आइडियाज़ को अपने स्कूल में लागू करने का एफर्ट करता रहता हूँ, मैं प्रयास करता रहता हूँ। और इसी अभी हाल ही में केबीसी चल रहा है अमिताभ बच्चन जी का, और तो मैं देख रहा था, जिससे मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों नहीं ऐसा प्रोग्राम मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ करूँ। तो चूंकि तो करोड़पति तो बड़ी रकम होती है, तो मैंने छोटे बच्चों के लिए मैंने 100 रुपए की रकम रखी और मैंने उस कार्यक्रम का नाम दिया कौन बनेगा सैकड़ापति। बिल्कुल। और ये जो 100 रुपए की आपने रकम रखी है, ये आप अपने पास से देते हैं या फिर किस तरीके से 100 रुपए की रकम आप बच्चों को देते हैं? नहीं जी, अपने पास से खुद से दिया जाता है। बच्चों की प्रेरणा के लिए छोटी मोटी रकम अगर दे भी दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति की अगर बात करें तो वहां पर लंबी एक लिस्ट होती है कि इतने सवाल का जवाब दे दिया तो इतना पैसा मिलेगा, इतने का दिया तो इतना मिलेगा। तो उस तरह से अगर बात करें, क्योंकि तर्ज आपकी केबीसी की ही है, तो आपने किस तरीके से इसमें यहाँ पर प्लान किया है? 100 रुपए पहुंचना क्या अधिकतम है या उससे पहले भी कुछ पैसा तय किया गया है? जी नहीं, यहाँ भी पड़ाव है। अगर पहला पड़ाव प्राप्त अगर पार करेंगे तो 10 रुपए, दूसरा पड़ाव प्राप्त करेंगे तो 20 रुपए। ऐसे करके किसी बच्चे ने 30 रुपए जीता, किसी ने 50 रुपए जीते और एक बच्चा हमारा सैकड़ापति भी बना। उसका वीडियो मैं जल्दी मैं अपने फेसबुक पे अपलोड करूंगा। बिल्कुल। अब जिस तरीके से आपका ये अनोखा अंदाज बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है, सबसे बड़ी बात है गुरु जो है उसका दर्जा बहुत बड़ा होता है, और आप यहाँ पर जिस तरीके से नई पहल लेके आए हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और इस तरीके से सबसे बड़ी बात कि बच्चे सीखेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चे किस हद तक यहाँ पर सीखने को उत्साहित हो रहे हैं? देखिए, जो हमारे ट्रेनर्स हैं महोदय हैं, चाहे डाइट की ट्रेनिंग हमारी होती हो, चाहे हमारे जो मास्टर ट्रेनर यहाँ पे कराते हैं, तो यही बात बताते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही बच्चों के लिए अंतिम उपाय है, उसी से वो सीखेंगे। तो मैं क्यों नहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराऊं? मैं कराता हूँ बच्चों के साथ और उसका रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा है और बच्चे लगातार सीख रहे हैं उससे, उनकी जो सीखने की क्षमता वो बढ़ रही है। और ये बार बार ये कहा जाता है कि जो यूपी का शिक्षा मॉडल है बहुत पीछे है। देखिए, यकीनन एक दिन ऐसा दौर भी आएगा कि जो हमारे यूपी का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरे भारत के लिए एक नजीर बन जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि और भी शिक्षक होते हैं, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। आपका ये जो तरीका है वाकई बहुत अनोखा और बहुत ही ज़्यादा निराला है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी तरह के जुगाड़ चाहिए होते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आपकी अगर बात करें तो ये किस तरीके से आपने प्लान किया और उसको किस तरीके से बच्चों के बीच रखा ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो पाए? जैसे एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग है। ये छोटी मोटी एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कभी मैंने नुक्कड़ नाटक करा लिया, कभी मैंने बच्चों के साथ छोटा सा गेम करा लिया, कभी अपने सैकड़ापति देखा, ये कोई ऐसा गेम करा लिया। इस तरह के एक्टिविटी हम मैं लगातार कराता रहता हूँ और मेरा प्रयास भी ये रहता है कि बच्चे कॉपी किताबों से इतर कुछ गतिविधि करके डू एंड लर्न, इस गतिविधि के साथ वे सीखें, उनके अंदर सीखने की क्षमता बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने केबीसी का यहाँ पर तर्ज पर ये गेम रखा है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, अगर इसकी बात करें तो कौन कौन सी क्लास के बच्चों को आप इस तरीके से पढ़ाते हैं? जी, मैं जूनियर में हूँ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हूँ। तो ये 6, 7, 8 के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो ये उसी क्लास के बच्चे थे, 6, 7, 8 के ही बच्चे थे। किस तरह के सवाल उसमें रहते हैं? जैसे कि अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक सवाल होते हैं, इसके अलावा एंटरटेनमेंट से जुड़े सवाल होते हैं, उनकी शिक्षा से जुड़े सवाल होते हैं। तो किस तरह के सवाल, किस क्षेत्र के सवाल होते हैं उसमें? जी, जैसे केबीसी आपने देखा होगा तो उसमें आसान से कठिन की तरफ सवाल बढ़ते चले जाते हैं। वैसे मैंने सैकड़ापति में भी मैंने प्लान किया था कि पहले छोटे मोटे आसान सवालों का जवाब दिया जाए, फिर उन्हीं के किताबों से, ऐसा नहीं कि मैंने बाहर से कहीं पूछा, उन्हीं के किताबों से मैंने सवाल बनाया और थोड़ा सा सिंपल टू मॉडरेट टू टफ ऐसे मैंने बनाया और बच्चे जवाब दिए भी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को जिस तरह से प्लान किया है, पूरा विस्तार से आप बताइए कि शुरू से लेकर एंड तक किस तरीके से आपने प्लानिंग की, कैसे बच्चों को इस बारे में बताया, कैसे एग्जीक्यूट किया उस प्लान को, अगर हो सके तो विस्तार से पूरी इसके बारे में डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह जैसा मैंने पहले बताया, मैं केबीसी देख रहा था तो वहीं से मुझे प्लान आया कि क्यों नहीं ऐसा बच्चों के साथ किया जाए। तो अगले दिन मैं गया स्कूल में, बच्चों से मैंने कहा कि ऐसी बात, ऐसा गेम है, हम लोग खेलेंगे। तो पहले उन्नको सिखाया गया कि इस तरह का गेम होता है, ये इस तरह से लाइफ लाइन होती है, क्या होता है। और चूंकि हम लोग पास कंप्यूटर तो था नहीं, तो हम और हमारे बच्चे उन्होंने साथ मिलकर एक थर्माकोल का दो कंप्यूटर हम लोगों ने बनाया और उसको वहाँ पर इंस्टॉल किया ताकि देखने में उसका लुक भी आए। तो बच्चों के साथ मेहनत हुआ, हमने मेहनत की। हम जो अध्यापक है, हमारे प्रभारी हैं स्मित कुमार पटेल जी, और हमारे क्या कहते हैं बच्चे, इन तीनों जो ग्रुप बना, ये ग्रुप बना के हम लोगों ने मेहनत की और इस प्रोग्राम को क्या किया, हमने एग्जीक्यूट किया।
बिल्कुल, देखिए हमने फिल्मों में कई बार देखा इस तरीके से कि फिल्मों में तो देखने को मिला है कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तारे ज़मीं पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसको लेकर रहा है। आमिर खान ने एक बच्चे को पढ़ाया और कितना ज़्यादा फिर उस बच्चे के अंदर टैलेंट देखने को मिला। तो आपने कहाँ से इसको लेकर प्रेरणा ली और किस तरीके से बच्चे इसको लेकर प्रेरणा ले रहे हैं, बच्चे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हैं। और रही बात तारे जमीन की बात की, तो वो वहाँ पे आमिर खान एक बार एक होता है कि जोकर बन के आते हैं। मैंने भी एक प्रयास किया, मैंने एक रैप गाया और बच्चों के सामने मैं एक रैपर बन के गया। तो बच्चे काफी उत्साहित होते हैं। जब भी कुछ नया करिए स्कूल में आप, तो बच्चे काफी उत्साहित दिखते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी बात कर रहे थे कि आपने रैप गा के सुनाई बच्चों को, तो एक बार आप सुनाइए किस तरीके से आप बच्चों को रैप गा के सुनाते हैं जिससे बच्चे। रैप देखिए, मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है मैं कहीं भूल जाऊँ बीच में, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो ये रैप था, जिसे आपने सुना होगा वो रैप, कौन बोला कौन मेरा नंबर आएगा, वो गली बॉय का रैपर था। तो चूंकि हमारे जो ग्रामीण बच्चे, इन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है, तो मैंने कहा क्यों नहीं तो इनके मन में इंग्लिश के प्रति एक उत्साह जताने के लिए क्यों नहीं रैप गाया जाए। मैंने कहा कि कौन बोला इंग्लिश नहीं आएगा, नाउन है इस नाम में, इस आस में, प्रोनाउन नाम के तलाश में, आगे वर्ब भी तो आएगा। ऐसे कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कौन बोला इंग्लिश नहीं आएगा, ये उसका टाइटल था। कौन बोला इंग्लिश नहीं आएगा, ऐसे कुछ था। बिल्कुल, और जैसे कि कौन बोला का आपने शेयर किया, ऐसे केबीसी का आपका जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं इसको। इसके अलावा कोई और अंदाज आपका बच्चों को पढ़ाने का, कुछ और अनोखा तरीका, और कहाँ से आप ये प्रेरणा लेते हैं? जी, प्रेरणा देखिए, हम लोग सोचते हैं, कुछ होमवर्क किया जाता है, कुछ इस पे दिमाग लगाया जाता है कैसे किया जाए कि बच्चे सीखे, क्या प्लान किया जाए कि बच्चे सीखे। जो भी टीएलएम वगैरह होता है, मैं स्वयं बनाता हूँ। और जो भी एक्टिविटी बेस्ड होती है, जैसे कोई भी एक्टिंग करना हुआ तो मैं खुद ही करूंगा, डांस बेस्ड हुआ तो मैं खुद डांस करके पढ़ाऊंगा। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी होती है मैं प्लान करता हूँ, और प्लान करने के बाद पूरे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बिल्कुल, और देखिए हमारे शो को कुछ माता पिता भी देख रहे होंगे, तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होते हैं, जिनको पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसे में कोई मैसेज आपका उन पेरेंट्स के लिए, किस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर आए? जी, तो देखिए, यहाँ पे जो गाइडेंस होंगे वो दो तरह के गाइडेंस होंगे। एक ऐसे गाइडेंस होंगे जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और एक ऐसे गाइडेंस होंगे जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सरकारी बच्चे के जो गाइडेंस है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चे को रोज पढ़ने भेजें, ठीक है, और उनसे कोई घर का काम आप न लें, आप रोज उनको पढ़ने भेजें, उनको मौका दें, उनको अवसर दें पढ़ने का। जो शिक्षा का अधिकार है उनके पास तक पहुंचे वो, तो सिर्फ उनको स्कूल तक भेजें, और स्कूल में इतने क्रीम टीचर्स हमारे हैं सरकारी स्कूलों में, तो बेहतर काम करेंगे। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों के जो गाइडेंस है उनसे कहा जाएगा कि बच्चों को ज्यादा बर्डन न डालें। ये नहीं कि आपको इतने नंबर पाने हैं, 90 नंबर पाना है, 99 पाना है, 100 पाना है, इस तरह कोई बर्डन उनको पर न डालें। वो मानसिक तनाव में आएंगे, फिर उनसे जो सीखने की जो गति होगी वो प्रभावित हो जाएगी। तो उनको सीखने का अवसर दें, उनको ज्यादा डांटे ना, उनको ज्यादा टोके ना, उनको करने दें। अभी छोटा बचपन है, उम्र है, करने दें उनको, अपने से खुद से करेंगे, खुद से सीखेंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार आप बच्चों के बीच में रहते हैं जावेद जी, तो ऐसे में आपको बेहतर पता होगा, और हमने भी अपने स्कूल टाइम की बात अगर करें तो हमने कई बार ऐसा देखा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े सख्त लगते हैं, बच्चे उनसे डरते हैं, अपनी बातें नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। खुद का जो मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी ऐसा फील होता था, मेरे कुछ टीचर हुआ करते थे तो मुझे बड़ा डर लगता था उनसे, तो मैं उनके साथ अपने सवाल डिस्कस नहीं कर पाती थी। वो मुझे कहते थे आ गया समझ में, तो मैं कहती थी हाँ आ गया, भले आए ना आए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए टीचर्स को कि बच्चे उनके साथ अपनी दिक्कतें जो है, परेशानियां जो है पढ़ाई को लेकर, वो शेयर कर पाएं? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका ये। तो जो भी टीचर्स हमारे हैं, टीचर्स के जो बच्चों के साथ रहे वो मित्रवत उनका व्यवहार रखें और एक फ्रेंडली नेचर के साथ जाएं। और जब भी क्लास में घुसें तो ऐसा ना लगे कि भाई कोई राजा घुस रहा है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी ऐसे रहे कि हाँ बच्चे उनके कुछ सीखें, ऐसा नहीं कि उनसे डरें। तो एक अच्छा व्यवहार बनाएं, एक अच्छा वातावरण बनाएं, एक फ्रेंडली नेचर बनाएं, और उनको प्रोत्साहित करके वो बोलें। आप मत बोलिए, आप ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आप ठीक है, उनको बोलने दीजिए। वो जितना बोलेंगे वो उतना बच्चा सीखेंगे। और जाहिर सी बात, हमारे स्कूल में तो कोई लेडी टीचर नहीं है, हम ही 2 अध्यापक हैं। तो जो लड़कियां हैं, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी आकर हमसे शेयर करती है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है।
बिल्कुल। और जैसे कि आप ये पूरा अपना निराला अंदाज बता रहे हैं, वाकई बहुत ज़्यादा ये लोगों को भी खुश कर रहा है और बाकी टीचर्स के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रहा है जी, जी, कि किस जी, तरीके जी। से बच्चों को पढ़ाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डंडे की डर से नहीं पढ़ते, प्यार जी, से जी, पढ़ते हैं, उनको प्यार बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम जी, जी, जी। शिक्षक लोगों की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो कई शिक्षक भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आपको अगर उनको कोई मैसेज देना हो, कैसे बच्चों को हैंडल किया जाए, कैसे बच्चों के अंदर से डर खत्म किया जाए। देखिए, डर बहुत ज़रूरी होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर बच्चा सिर्फ डरेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने देखा होगा कि एक कहावत है कि सितार के तार को इतना न कसा जाए तो वो टूट जाए। अनुशासन बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अति अनुशासन ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए या फिर उनके सीखने की जो गति है उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो जितने भी हमारे अध्यापक हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, वो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली नेचर अपनाएं, ठीक है। उन्हें अवसर दें, उन्हें बोलने का अवसर दें। ये सब की बातें हैं, मतलब गतिविधि कराएं, एक्टिविटी कराएं, उनके साथ अपना मेल जोल बढ़ाएं, ठीक है। और कभी भी शासन न करें। ऐसा ना बच्चों को बच्चे शासित महसूस करें कि प्रताड़ित महसूस करें। उनको मौका दें, उनको अवसर दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप खुद शिक्षक हैं और आप कई एग्जाम्पल इस तरीके के बता चुके हैं, आपके खुद अपने वीडियो भी देखे हैं, और कोई ऐसा वाकया आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, कोई ऐसा बच्चा आपके साथ रहा हो जिसको आपने बदलते हुए देखा हो, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं पढ़ना चाहता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि जिनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपने उस बच्चे को किस तरीके से बदला, कोई ऐसा वाकया आपके साथ जुड़ा हुआ हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग कहीं हम लोग बाहर जा रहे थे, कहीं टूर के लिए कहीं हम लोग निकल रहे थे, ऐसे जाते रहते हैं। तो ये हुआ कि टाइमिंग पे क्या किया, कैसे बच्चे टाइमिंग से आए। तो क्या हुआ, मैंने एक झूठ मूठ में एक्टिंग किया, और चूंकि एक बच्चा रोज लेट आता था, तो मैंने क्या किया, झूठ मूठ में क्या किया, गाड़ी लेके मैं निकल गया। वो बच्चा आया, बोला कि मैं तो छूट गया, मैं टूर नहीं जा पाया। वो रोने लगा जान जी। तो फिर मैं गाड़ी घुमा के फिर वापस आया। देखो बेटा, ये होते हैं समय की कीमत। आप समय स्कूल रोज आप लेट आते हैं, तब रोज लेट आएंगे, फिर आपके साथ दिक्कत आएगी, आप सीख नहीं पाएंगे। जैसे आज आपके साथ हुआ, आप लेट आए और आपकी गाड़ी छूट गई, सारे बच्चे टूर जाते, सारे बच्चे मजा करते, आप छूट जाते इसमें। तो उसे गलती का एहसास हुआ, और फिर अगले दिन से वो कभी बच्चा आज तक लेट नहीं आया है। बिल्कुल। जावेद जी, क्या आपको लगता है कि डंडे की मार से बच्चों को पढ़ाना और उनको अगर कहें शारीरिक दंड देना, इस तरीके से उनको पढ़ाना, यही एक तरीका बेस्ट होता है? इसके अलावा और भी बहुत तरीके होते हैं, कुछ बच्चे डंडे से समझते हैं। बिल्कुल नहीं, डंडे के बल पे किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। प्यार ही एकमात्र तरीका है। प्यार, स्नेह आप जितना बच्चे को दे सकें, जितना उस बच्चे के साथ आप करीबी व्यवहार आप उसको बना सकें, यही एकमात्र तरीका है बच्चों को सिखाने का। डंडे के बल पे सिर्फ गाय, बैल, भैंस या फिर जितने जानवर है वो हाँके जा सकते हैं, कोई बच्चा भी डंडे के बल पे हाँका नहीं जा सकता। वो सिर्फ प्यार से इसको बदला जा सकता है। बिल्कुल जावेद जी, देखिए, क्योंकि केबीसी की जो आपने वीडियो, जिस तरफ केबीसी के तर्ज पे जो वीडियो आपने वायरल आपकी हो रही है, जो आपने बच्चों को पढ़ाने का अंदाज दिखाया है, उसकी अगर बात करें तो आप मान लीजिए कि आप मेरे शिक्षक हैं, मैं आपकी टीचर हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझसे सवाल करिए किस तरीके से आप केबीसी बच्चों के साथ खेलते हैं, किस तरीके से बच्चों को उत्साहित करते हैं। और बच्चों को हमने देखा, क्योंकि तस्वीरें जो हमने आपकी देखी उसमें बच्चे काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। जी जी, आप मेरे स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, आप मेरे स्टूडेंट हैं इस टाइम। मैं शिक्षक हूँ। बिल्कुल, आप मेरे शिक्षक हैं, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, और आप मेरे साथ, हाँ, आप मेरे साथ जो आपने अपना प्रोग्राम रखा है, कौन बनेगा सैकड़ापति, उसको लेकर अगर हम कहें कि डिस्कस करें, तो किस तरीके से आप मेरे साथ करेंगे? चलिए, तो आइए, आपका नाम, शुभ नाम आपका? आकांक्षा त्रिपाठी। आकांक्षा त्रिपाठी जी। चलिए, तो आज एक बार फिर हम शुरू करते हैं, ये ज्ञानदार, धनदार और जानदार कौन बनेगा सैकड़ापति। तो हमारे सामने हॉट सीट पर आकांक्षा त्रिपाठी जी बैठी हैं। आइए उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल 5 रुपए के लिए। आकांक्षा जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, चूहे के डैश से नगाड़े नहीं बांधे जाते। ध्यान से सुनिएगा, चूहे के डैश से नगाड़े नहीं बांधे जाते। बिल्कुल। ऑप्शन ए पूंछ, ऑप्शन बी मूछ, ऑप्शन सी चाम यानी चमड़ा, या ऑप्शन डी पैर। इसके बाद जवाब देना होता है बच्चे को, और अगर सही जवाब होता है तो आप घोषणा करते हैं कि 5 रुपए उसने जीत लिए। 5 रुपए जीत गए। आप जवाब दे रही है ना? बिल्कुल। हाँ, आपका सवाल था कि चूहे के डैश से नगाड़े नहीं बांधे जाते। मूछ, पूंछ, चाम और पैर। मूछ, पूंछ, चाम यानी चमड़ा, हाँ, या फिर पैर।
अच्छा, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं इसमें से हाँ। चूज करूंगी पैर। चलिए क्या कंप्यूटर महोदय पैर लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। ओ आकांक्षा जी, आपका सवाल गलत हुआ। ठीक है, ये होगा चूहे के चांद से नगाड़े नहीं बांधे जाते, यानी छोटे से साधन से, छोटी सी हाँ। वस्तु से कोई बड़ा काम नहीं किया सकता, ये मुहावरा था। ठीक है सर, मैं समझ गई। ठीक है, ये गलत मान ली। अगर मैंने पहला आंसर ही अगर गलत दे दिया, आपके शिक्षक आप शिक्षक हैं, आपके स्टूडेंट ने पहला आंसर गलत दे दिया, तो फिर ठीक है, उसके बाद क्या गेम से आउट? नहीं, लाइफ लाइन मैं आपको देता, लेकिन अच्छा। अगर आप लाइफ लाइन लेना चाहती तो। अच्छा, तो अगर ऐसा होता कि आप टीचर है, आपने सवाल मेरे से पूछा, जैसे कि अभी हमने ये पूरा किया कोशिश इस तरह से कि आप कैसे करते होंगे, मैं जी, आपकी स्टूडेंट हूँ और मैंने गलत आंसर दे दिया, मैंने कोई लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया, तो जी, फिर जी। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, यानी कि आपने बेहतर एफर्ट लगाया, आपने बेहतर प्रयास किया, कोई बात नहीं, सवाल गलत हो गए, एक बार फिर आपको अभी मौका दिया जाएगा, तो किसी दूसरे बच्चे को हम मौका देते हैं, तब तक आप कुछ अपना रिवीजन करके आइए, कुछ आप तैयारी करके वापस आइए। अच्छा, तो मतलब फिलहाल का जो गेम है वो यहीं समाप्त हो जाएगा? हाँ जी जी, दूसरा बिल्कुल, स्टूडेंट फिर आएगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जो लाइफलाइन आप देते हैं, वो लाइफलाइन की अगर बात करें तो क्या क्या लाइफलाइन आप देते हैं बच्चों को? एक लाइफ लाइन में देता हूँ ऑडियंस पोल, यानी कि जो वहाँ बच्चे बैठे होते हैं उनमें से कोई बच्चा अगर आंसर का जवाब देना चाहे। दूसरा हमारा है 50-50, यानी कि जो 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 2 गलत जवाब हैं वो मिटा दिए जाएंगे। और तीसरा हमारा है फोन अ फ्रेंड, यानी वो अपने फ्रेंड के पास नहीं कर पाते हैं फोन, तो मैं ही अपनी किसी न किसी जो प्रयागराज में चाहे जो दिल्ली में कोई की प्रिपरेशन कर रहा हो किसी तैयारी की, किसी एग्जाम की, तो उसके पास मैं फोन कर देता हूँ, वहाँ से जवाब मिल जाता है। मैं सर बस यही कहूंगी कि आपका ये जो प्रोग्राम है वाकई बहुत हिट, वाकई लाजवाब है, और बच्चों को जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं, जो अंदाज आपका देखने को मिला, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ऐसे ही अगर सारे टीचर्स जो है अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स दिखाने लग जाएं तो वाकई हिंदुस्तान की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, तो बच्चों का भविष्य अलग ही लेवल पे पहुंचेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे के लिए भी कोई और आइडिया आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई और नया आइडिया चल रहा हो? क्योंकि जिस तरीके से आपका ये वीडियो सामने आया, वाकई हम तो ये कहने को मतलब हम बिल्कुल कहेंगे किस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इंडिया वॉइस की टीम आपको बिल्कुल इस चीज के लिए आपके जज्बे को सलाम करती है। जी, थैंक यू। तो ऐसे आइडियाज अभी हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा, वो रिवील हमारे फेसबुक हैंडल से ही होगा, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब अपडेटेड रहना पड़ेगा गुरुजी के साथ। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और लेकिन देखिए, आपने ये जो आपका वीडियो अगर वायरल हो रहा है जिस तरीके से, अगर और टीचर्स की बात करें तो वो भी इसको अपने स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से सिखा सकते हैं। इससे पहले भी कोई और ऐसा आइडिया आपका रहा हो, कोई ऐसा आपका अनुभव रहा हो जिसको आपने बच्चों के बीच लाया हो और इसी तरह से हिट हुआ हो, बच्चों को बहुत पसंद आया हो, बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिला हो? जी। मैंने अभी देखिए नुक्कड़ नाटक कुछ कराया था, जल दिवस पे मैंने कुछ प्रोग्राम कराया हुआ था यहाँ पे, तो पृथ्वी दिवस और अर्थ डे पे मैं प्रोग्राम कराया था, तो काफी इसमें कई प्रोग्राम हमारे हिट हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोग्राम था जो सैकड़ा पति, ये कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। बिल्कुल जी। सर, आप चलते चलते एक संदेश अगर आप चाहें तो इंडिया वॉइस के मंच से आप सरकार को दे सकते हैं, तो कोई संदेश अगर आप देना चाहें? जी, सरकार को क्या संदेश देंगे, सरकार तो खुद बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो सरकार बता रही है, जो रास्ता हम लोग को दिखा रही है, उस रास्ते पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। बस जो भी हमारे अध्यापक हैं उनसे बस ये निवेदन है कि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, और उनको साजना, उनको संवारना हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। तो हम ऐसा करें तो जो हमारे देश का जो भविष्य है वो संवर सके, वो निखर सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और मैं जब स्टूडेंट हुआ करती थी तो मेरे टीचर भी ये बात बोला करते थे, बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, उस पर जो लिखावट होती है वो उनके माँ बाप की होती है, वो टीचर्स की होती है, तो इसीलिए टीचर को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, ईश्वर का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया जाता। आपका बहुत धन्यवाद हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में, इस बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।